हेलो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सुभाष मतवाल आपका वेलकम करता हूं कैवेलरी डिफेंस एकेडमी में। जैसे कि आपको थंबनेल पे दिख रहा है क्या होने वाला है तीसरा विश्व युद्ध। जैसे कि आजकल हम रोज न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट। हमको अभी वैश्वीकरण के कारण हर एक देश में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो घटनाएं हो रही है, वो तो जाननी ही है, क्योंकि हमारे देश पर भी इसका अच्छा खासा असर पड़ता है। और दूसरी बात जानने का ये भी होता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो जो वनडे एग्जाम देते हैं या जो भी एग्जाम देते हैं जहाँ पे करंट अफेयर्स या हिस्ट्री के टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर इस तरीके की जो हिस्ट्री है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की, वो पूछी जाती है। तो दो उद्देश्य से हमको ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। तो आज मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट क्या है, हुआ क्यों था ये शुरू, और अभी इसकी स्थिति क्या है। ठीक है। और भारत पे इस पे इसका क्या रोल पड़ क्या भारत पे इसका क्या असर पड़ने वाला है, ये भी हम जानेंगे, और भारत का क्या रोल हो सकता है इसमें। तो फटाफट चलते हैं हम सीधा वर्ल्ड के मैप में। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है वर्ल्ड का मैप, यहाँ पे जो सबसे बड़ा, एज यू नो कि जो सबसे बड़ा जो भौगोलिक क्षेत्र है वर्ल्ड में, वो है रशिया का। रशिया के पास एक छोटी सी कंट्री आपको यूक्रेन दिखाई दे रही है ना। उसके पास ये पोलैंड, बेलारूस, ये कजाकिस्तान, ये सारे के सारे जो कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, ये 1991 से पहले सारे के सारे एक साथ हुआ करते थे यूएसएसआर में। जो सोवियत संघ रूस था उसके उसमें होते थे, रशिया, यूक्रेन, आर्मीनिया, ये सारे के सारे 91 में जब ये अलग हो गए, तो कई नेचुरल सोर्सेज जो जिनका दोहन रशिया करता था, वो चले गए यूक्रेन के पास। अब एक छोटा सा आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये नीचे अभी मैं दूसरे स्लाइड में आपको दोबारा से ये जूम करके दिखाऊंगा। ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट है क्रीमिया। और ये पार्ट था किसका? ये पार्ट था यूक्रेन का। लेकिन 2014 में अमेरिका रशिया ने क्या करा कि इसको अपने कब्जे में कर लिया। ये जो ब्लू पोर्शन आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये ब्लू पोर्शन, दिस इज ब्लैक सी, है ना। और ये जो क्रीमिया है, यहाँ पर भी गैस के बहुत सारे भंडार हैं, और रशिया ने 2014 में इसकी लड़ाई भी नहीं लड़नी पड़ी, उन्होंने कब्जा कर लिया यूक्रेन के साथ। यूक्रेन कुछ नहीं कर पाया। हालांकि यूएनए का प्रेशर बना, और जो रशिया G8 ग्रुप का मेंबर होता था, ये डेवलप्ड कंट्रीज का एक ग्रुप है, इसका मेंबर होता था, वहां से रशिया को किक ऑफ कर दिया गया। और अब वो ग्रुप G8 नहीं बल्कि G7 ही है। हालांकि रशिया अभी भी बाज नहीं आ रहा है। अभी रशिया को पूरा यूक्रेन चाहिए। स्पेशली क्यों चाहिए? रशिया की डिमांड क्या है? पहली बात तो ये जो हर एक जो भी अटैक करता है दूसरे कंट्री पे, उसका क्या होता है उद्देश्य? जो भी उसके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, है ना, जो भी उसके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर कब्जा करना, जो उसकी प्राकृतिक संपदाएं हैं। जैसे ब्रिटेन ने इतने साल, ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज करके गए, उन्होंने विकास भी किया होगा हमारी कंट्री का, लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए ही करा। और इतना हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से इतना कमा के गए, वो इतना कमा के गए कि जिसकी कोई हद नहीं है। अब दूसरी बात क्या चाहता है रशिया? रशिया दूसरी बात चाहता है कि जो ये यूक्रेन है, ये नाटो का मेंबर ना बने। अब ये नाटो कौन सी बीमारी है? ये जो नाटो है, ये है, ये जो कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना, ये कई, इसमें 30 कंट्रीज हैं जिनका ये ग्रुप है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो नॉर्थ एटलांटिक वाला इलाका है ऊपर वाला, ये पूरा का पूरा इनका एक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें ये ट्रेड के लिए तो इनकी ट्रीटी है ही है, ट्रेड तो ये करते ही करते हैं आपस में। दूसरी चीज है कि ये आपस में शत्रुता जो इनके साथ कोई निभाता है किसी भी कंट्री के साथ, तो मतलब माना कि किसी कंट्री ने यूक्रेन पर अटैक किया, और यूक्रेन पार्ट है नाटो का, तो वो अटैक यूक्रेन पे नहीं माना जाएगा, वो माना जाएगा अमेरिका पे, कनाडा पे, इटली पे, जो कि इसके मेंबर हैं। और ये सारे के सारे नाटो हो जाएगी उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए। तो रशिया को यही लग रहा है कि अगर यूक्रेन इसका पार्ट बन जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, उसका दुश्मन का इलाका जो है बहुत बड़ा बढ़ जाएगा, है ना। दूसरी बात ये हो गई। और तीसरी बात, रशिया चाहता है कि जो क्रीमिया को उन्होंने 2014 में काबू किया था, उसको एक अलग प्रांत का दर्जा, मतलब यूक्रेन से हटा के अभी उसको रशिया में, जो वर्ल्ड का मैप है उसमें बता दिया जाए इट इज़ अ पार्ट ऑफ रशिया, और यूएनओ इसको घोषित कर दे कि भैया ये रशिया का ही है क्रीमिया। ये चाहता है वो। अब लेकिन यूक्रेन जो है वो नहीं आना चाहता रशिया के साथ, वो नाटो का मेंबर बनना चाहता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, मैं थोड़ा सा आपको दूसरे मैप में ले जाता हूँ। ये यहाँ पर मैं आपको एक लैंडमार्क बता देता हूँ कि ब्लैक सी। तो यहाँ पर यूक्रेन क्या चाहता है? यूक्रेन के जो दो स्टेट्स हैं ना, इधर के कोने के दो स्टेट्स हैं, दो स्टेट्स, एक है डोनेस्क और एक लुहांस्क। तो ये दोनों के दोनों पे कब्जा कर लिया है
रशिया ने कब्जा क्या किया, उन्होंने घोषित कर दिया कि भैया ये यूक्रेन के पार्ट नहीं है, और यहाँ पे इन्होंने अपनी फौज बिछा दी है। ब्लैक सी में इन्होंने अपनी नेवी फैला दी है, यानी कि लड़ाई लड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब ये जो दो स्टेट है इनको उस रशिया ने बोला, रशिया ने अपने में नहीं मिलाया, रशिया ने उनको यूक्रेन से अलग करवा दिया, बोला ये अभी आज़ाद प्रांत है, कुछ दिन बाद वो यही बोलेंगे कि इनको हमारे में मिलाओ। ठीक है। अब और उसके लिए रशिया ने वार्निंग भी दे दी है कि अगर आप नाटो के मेंबर बनते हो तो अब ब्लड बात हो जाएगी, और अगर आप क्रीमिया को हमारा जो क्रीमिया जो इसको हमारा पार्ट नहीं मानता हो तो ब्लड हम जो है लड़ाई लड़ेंगे, और बहुत अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। अब देखो, लड़ाई लड़ना किसी भी कंट्रीज के लिए, स्पेशली इन वैश्वीकरण, इस ग्लोबलाइजेशन में अच्छा नहीं है। पहली बात, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप लोगों को पता है कि कितने लोगों की जान माल का नुकसान हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जब एटम बम गिर गए थे 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे, तब जाके वर्ल्ड वॉर 2 रुका था। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जितनी टेक्नोलॉजी आज की डेट में है। अगर वर्ल्ड वॉर होती है तो निस्ते नाबूद मिट जाएंगे लोग, हर एक कंट्री के पास आज एटम बम है। अब जब मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन होगी तो सब यूज करेंगे, और बहुत बुरे हाल हो जाएंगे। एक लड़ाई किसी भी चीज़ का समाधान कभी नहीं हो सकता। अब मैं यहाँ पर अगर मैं इंडिया के रोल की बात करूँ तो इंडिया कभी भी रशिया से दुश्मनी नहीं लेना चाहेगा। क्यों? रशिया से 80%, लगभग 60% टू 80% जो वेपन हमारे आते हैं वो रशिया से आते हैं। स्पेशली हमारे जो मेन बैटल टैंक्स हैं, T-90 रशिया ने हमको दिया है, T-72 रशिया ने हमको दिया है। हालांकि मेक इन इंडिया के तहत अभी इंडिया में ये तैयार हो रहे हैं, लेकिन कई पार्ट्स इनके अभी भी रशिया से आते हैं। तो रशिया तो एक मैत्री देश में है हमारा। ठीक है। दूसरी बात, यूक्रेन में हमारे इस समय 22,000 के लगभग स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हर साल यहाँ मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। यूक्रेन गैस का भंडार है, कई देश इस पे गैस के भंडार, गैस के कारण इस पे टिके हुए हैं। तो ना हम रशिया से दुश्मनी चाहते हैं, ना हम यूक्रेन से दुश्मनी चाहते हैं। और वैसे भी भारत तो एक शांति प्रिय देश है, कभी नहीं चाहता कि किसी से भी लड़ाई हो, है ना। तो नेक्स्ट उसमें चलते हैं। अब आपको यहाँ पे क्लियर अलग अलग कलर में दिख रहा होगा, ये इंडिया का पार्ट है, ये है यूक्रेन, और उसके नीचे छोटा सा ये है क्रीमिया। क्रीमिया पे रशिया ने वैसी जैसे ऐसे ही कब्जा कर रखा जैसे भारत के ऊपर ये वाला पोर्शन जो ये पाकिस्तान ने पीओके के ऊपर कब्जा कर रखा है, ऐसी उन्होंने भी कब्जा करके रखा हुआ है। ठीक है। ओके, अब चलते हैं। ये देखो, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, ये वाला पार्ट जो मैंने आपको बताया, ये कौन सा पार्ट है? ये पूरा का पूरा नाटो वाली कंट्रीज है। तो फिलहाल तो मैं यही कहूँगा कि सिचुएशन ठीक नहीं है, और इसका पूरे मार्केट पे, क्रूड ऑयल पे और बहुत सारी चीज़ों पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हम तो भगवान से यही विनती करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये सिचुएशन रुक जाए और फिर सब चैन की और अमन की सांस लें। तो जो भी अपडेट होंगे आपको कैबिलिटी डिफेंस अकेडमी पे मिलती रहेंगी। साथ में आप न्यूज़ चैनल देख ही रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे हैं, आप जानते रहेंगे क्या हो रहा है। बाकी जो वीडियोज़ का नॉलेजफुल और एजुकेशन के वीडियो का सिलसिला है वो जारी रहेगा कैबिलिटी डिफेंस अकेडमी पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।